जल को जीवन कहा जाता है और गर्मी के मौसम में लोग बूंद बूंद के लिए मोहताज होते नजर आते हैं। हम सभी को पता है कि पानी हमारे लिए कितना जरूरी है, पर कई बार हम पानी का दुरुपयोग करते भी दिखाई देते हैं। अगर हम पढ़े लिखे लोग, बड़े बूढ़े लोग पानी को बर्बाद करें तो आखिर बच्चों से हम क्या उम्मीद पाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको जन सेवा और जज्बे को एक साथ देखना है तो आप पहुंच जाइए राजधानी के न्यू शांति नगर में, जहां पर लिटिल लायंस क्लब के लिटिल शेर राह से गुजरने वाले प्यासे लोगों को पानी पिलाकर उनकी प्यास बुझाते हैं। जी हाँ, आपको जानकर आश्चर्यजनक जरूर लगेगा, लेकिन ये बात सच है। कलयुग की दुहाई देकर लोग नेक कामों से दूर भागते नजर आते हैं, लेकिन न्यू शांति नगर में रहने वाले इन बच्चों को इनके माता पिता ने ऐसा संस्कार दिया है कि ये गरीबों, रिक्शा चालकों के बारे में सोचते हैं। न्यू शांति नगर के लिटिल लायंस क्लब के इन मासूम बच्चों ने ऐसा काम किया है जो काबिले तारीफ है। शुक्रवार को इनके इस पहल की शुरुआत नगर निगम के सभापति संजय श्रीवास्तव ने की। वहीं बच्चों ने अपने इस प्रयास पर खुशी जाहिर की है। ये हमारा जो लिटिल लायंस क्लब हम सारे बच्चों ने मिलकर खोला है न्यू शांति नगर में। ये हम लोगों ने एक सहयोग दिया है कि प्याऊ घर खोले हम लोग। जो हम देखते हैं गरीब लोग, जो रिक्शे वाले लोग, इन लोग दिन भर मेहनत करके अपना पेट भरते हैं, तो उनके लिए हमारा छोटी सी मदद है। हम उनको पानी पिला के उनको ठंडक देना चाहते हैं। छोटे और ये हमारा एक का किसी का काम नहीं, इसमें सबका सहयोग है। और जैसे कि आप कह सकते हैं इसमें मेहनत बिल्कुल हर तरह से रंग लाई है। संजय जी ने इसका उद्घाटन किया। कहते हैं ये जमाना मतलब का है, मतलब के आगे सगा सगे का नहीं होता। पर इन बच्चों को देखकर ये सारी बातें बस झूठी नजर आती हैं, क्योंकि तेज धूप में ये बच्चे प्यासे लोगों की प्यास बुझाकर जन सेवा का मिसाल पेश करते हैं। रिक्शा वाले जो भी हैं, गरीब लोग जो रिक्शा चलाते हैं, प्यास लगे तो पानी पी सकते हैं, और इससे हम लोग गरीबों की हेल्प कर रहे हैं। और हमारे इस न्यू शांति नगर एरिया में यहाँ पे पहली बार ही खोला है, और ये हम सारे फ्रेंड्स ने मिलकर खोला है। जन सेवा की ललक पैदा करने वाले इन बच्चों ने घर घर जाकर चंदा इकट्ठा किया, जिसके बाद आज इन्होंने अपनी मेहनत के दम पर प्याऊ घर खोल दिया है, जहां लोग जिंदगी कहलाने वाले जल को बड़े इत्मीनान से पीते नजर आते हैं। प्याऊ घर खोलने के साथ जन सेवा करने वाले इन बच्चों ने और सभी से भी निवेदन किया है ताकि लोग जन सेवा बढ़ चढ़कर कर सकें। ये प्याऊ घर बनाया है ताकि हम जो थके हारे लोग होते हैं उनकी मदद कर सकें। हमने ये हम सभी लोगों ने मिलके बनाया है और इसमें सबका सहयोग है। और हम सब चाहते हैं कि जो बाकी जो बच्चे हैं जो ये सब देख रहे हैं वो भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करें ताकि हम लोगों के हित के लिए कुछ कर सकें। एक और आसमान आग उगल रहा है, वही आसमान के नीचे ये मासूम बच्चे लोगों को पानी पिलाकर उनकी प्यास बुझा रहे हैं। इनके मनोबल को बढ़ाने वाले इनके पालकों ने इनके इस प्रयास की खूब सराहना की है। प्याऊ खोला चंदा का, मैं तो बोलता मोहल्लों में और भी जगह कई जगह खुलवाया जाए, जो भी सहयोग हो मेरे देने को तैयार है। किस तरह से सहयोग? जिस तरह का सहयोग मांगेंगे उस तरह का से देने को तैयार हूँ। पानी का व्यवस्था मैं करवा के दूंगा, सब चीज़ का साधन मैं करवा दूंगा। न्यू शांति नगर के इस राह से जो गुजरता है वो इन बच्चों के इस भाव को देखकर सलाम ठोकता है। और भला ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि इन मासूम बच्चों ने वो सब कुछ कर दिखाया है जो आजकल जानबूझकर आप और हम जैसे लोग नहीं कर पाते। किसी प्यासे के लिए भगवान बने इन बच्चों के इस प्रयास को CG24 न्यूज सलाम करता है। हमें उम्मीद है कि इन बच्चों से प्रेरणा लेकर हम लोगों में भी जन सेवा की भावना पैदा जरूर होगी। CG24 न्यूज के लिए कैमरा पर्सन विंदेश श्रीवास्तव के साथ योगेश मिश्रा।
अखिल भारतीय यादव महासभा के पदाधिकारियों ने मंगलवार को एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। समाज के सदस्यों का कहना है कि कांग्रेस कहीं न कहीं समाज की उपेक्षा कर रही है, जिसके चलते समाज के लोगों में खासा रोष व्याप्त है। यादव समाज के लोगों ने काफी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में समाज का प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन बावजूद इसके इन्हें जवाबदारी देने के समय नजरअंदाज किया गया। लिहाजा समाज के लोगों ने पार्टी की हाईकमान सोनिया गांधी से अपील की है कि यादवों को भी उचित बागडोर संभालने का अवसर प्रदान किया जाए। वहीं इन्होंने राज्य सरकार से भी मांग की है कि इन्हें भी आदिवासियों की तरह जमीन का पट्टा दिया जाए, साथ ही गाय चराने वाले यादवों को 5 एकड़ जमीन दी जाए। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के हमारे DR यादव जी नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव बने और इनका आज प्रथम रायपुर राजधानी आगमन हुआ है। तो यादव युवक महासभा और समाज ने इनका भव्य स्वागत किया, आप देख रहे हैं जैसे कि। और पत्रकार वार्ता में हम लोगों ने मांग की है कि जिस प्रकार से पूरे देश में लगभग 20 से 22 करोड़ यादव हैं और 8 से 10% लगभग होता है, ठीक उसी प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं या कांग्रेस पार्टी में यादव समाज को वैसा प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है जैसे इनको मिलना चाहिए। अमूमन वही स्थिति छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी है। कांग्रेस पार्टी यहाँ भी लगातार यादव समाज की उपेक्षा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में डॉक्टर रमन सिंह की सोच बहुत अच्छी है। उन्होंने हेमचंद यादव जी को एक विधायक का टिकट दिया, मंत्री बनाया, मधुसूदन भाई साहब को सांसद बनाया, डॉक्टर सोमनाथ यादव को अभी उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया, एक भाई को हमारे सदस्य बनाया। तो ये उनकी अच्छी सोच है। समाज उनसे यह भी मांग करती है डॉक्टर रमन सिंह जी से कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो लगभग 5 से 6 यादवों को टिकट दें और अभी 1-2 लोगों को और भी निगम मंडलों में अध्यक्ष वगैरह अवश्य बनाएं। प्रदेश में निजी स्कूलों में मनमाने शुल्क वसूलने को लेकर विरोध लगातार होता आ रहा है। अब व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने भी शुल्क वृद्धि कर दी है। शुल्क वृद्धि से प्रदेश के हजारों शिक्षित बेरोजगारों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। इसके विरोध में NSUI के कार्यकर्ताओं ने लंबे समय से जनप्रतिनिधियों अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर शुल्क कम करने की मांग की है, मगर मांग पूरी न होती देख मंगलवार को कार्यकर्ताओं ने व्यापम के सामने हवन पूजन का कार्यक्रम रखकर राज्य सरकार और परीक्षा नियंत्रक की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की। इस पर भी सरकार को सद्बुद्धि नहीं आएगी तो आगे उग्र आंदोलन करने की बात भी कहते NSUI के कार्यकर्ता नजर आए। यदि लाभ कमाने वाली संस्था जो नहीं है उसको भी 8 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है, तो इस साल बल्कि व्यापम को फ्री में परीक्षाएं आयोजित की जानी थी बच्चों के लिए। हम तो सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि जो फीस थी वो यथावत रहे, जो बढ़ाई हुई फीस है उसे कम किया जाए। और अगर अब कम नहीं होगा, भगवान के माध्यम से भी ये लोग हमारी बात को नहीं सुने तो हम लोग जेल जाएंगे, आंदोलन करेंगे। अब नतीजे उग्र होंगे। प्रदेश के बेरोजगारों की जेब बचाने के लिए हवन रखकर प्रदर्शन NSUI के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। अब देखना यह है कि राज्य सरकार पर इस हवन का कितना असर होता है। कैमरा पर्सन विंदेश श्रीवास्तव के साथ विजय वर्धन, CG24 न्यूज रायपुर। चार माह पूर्व सूने मकान में आभूषणों की चोरी करने वाला आरोपी गोविंद राम नायक को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। इस शातिर बदमाश ने ग्राम निनवा के ललित निर्मलकर के मकान से ताला तोड़कर सोने चांदी के आभूषणों की चोरी की थी और वही 4 महीने बाद आरोपी आभूषणों को बेचने की फिराक में गंजपारा क्षेत्र में घूम रहा था। मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया और आरोपी से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने चोरी करने की बात कबूली है और पुलिस ने लगभग 1 लाख के सोने के जेवरात भी बरामद किए हैं। की टीम के द्वारा आज सूचना मिली थी कि एक साबिर किस्म का चोर है जो कि गोविंद राम नामक व्यक्ति है जो गंजपारा के समीप चोरी के जो जेवर हैं उनको बेचने की फिराक में घूम रहे। सूचना की तस्दीकी पर क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा मौके पर पहुंची और आरोपी को पकड़कर कड़ाई से पूछताछ की, जिसमें गोविंद राम नायक ने यह जो चोरी है वो निनवा से चोरी करना कबूल किया। यह चोरी उसने ललित निर्मलकर के मकान से, जब मकान सुना था तब ताला काटकर उसने चोरी करना कबूल किया। आरोपी से जो चोरी के जो सोने चांदी जेवर है वो बरामद कराए गए। ये आरोपी पिछले कई बार 5-6 बार भी चोरी के मामले में पकड़ा जा चुका है। तकरीबन 15-20 वर्षों से ही चोरी के मामलों में शामिल है। क्राइम ब्रांच की टीम ने चोर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस बदमाश को पकड़ने में 4 महीने का समय लगा। ऐसे कई मामले हैं जिन पर पुलिस का हाथ अभी तक नहीं पहुंच पाया है। कैमरा पर्सन विंदेश श्रीवास्तव के साथ विजय वर्धन, CG24 न्यूज रायपुर। मोबाइल फोन से
महिलाओं को परेशान करने वाले युवकों के किस्से आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन महिला सेल के हत्थे एक नाबालिग चढ़ा है जो एक महिला को मोबाइल फोन से परेशान किया करता था। पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला को फोन कर गाली गलौज भी किया करता था। 30 मार्च को महिला सेल में आकर लिखित शिकायत दी कि एक अज्ञात व्यक्ति अज्ञात मोबाइल नंबर से परेशान कर रहा है। तो उसके शिकायत के आधार पर कॉल डिटेल निकलवाए। कॉल डिटेल से पता चला कि जो व्यक्ति परेशान कर रहा है वो महासमुंद का रहने वाला है, सुभाष चंद्राकर। तो अनावेदा को तलब कर महासमुंद जाकर अनावेदा को तलब करके महिला सेल लाए और नाबालिग होने के कारण और प्रार्थिया द्वारा कार्रवाई नहीं चाहने के कारण समझाई देकर माँ बाप के सुपुर्द दी। मोबाइल में फ़ोन करके कॉल करके परेशान करता था, गाली गलौज भी करता था। क्या मोबाइल बातचीत इस टाइप का करता था, उसको अच्छा नहीं लगता था प्रार्थिया को। महिला सेल मोबाइल से परेशान करने वाले मजनुओं पर लगातार कार्रवाई कर रही है। सेल के कार्रवाई के बावजूद मजनुओं का हौसला बुलंद है और इन मजनुओं से युवती और महिलाएं अब भी परेशान हैं। कैमरा पर्सन विंदेश के साथ विजय वर्धन, CG24 न्यूज रायपुर। श्री उपाध्याय फर्नीचर। हमारे यहाँ आप पा सकते हैं आधुनिकतम डिजाइन और तरह तरह की वैरायटी के सोफा सेट, पलंग, दीवान, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल और टी टेबल, घरेलू और ऑफिशियल फर्नीचर के सारे साजो सामान एक ही छत के नीचे। प्रोप्राइटर शंभू साहू, युगल किशोर साहू। आप हमें संपर्क कर सकते हैं 9302333022 और 9300262029 या फिर 0771241912। हमारा पता है श्री उपाध्याय फर्नीचर, मेन रोड, देवपुरी, रायपुर, छत्तीसगढ़।